and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, I have finished common errors 4 parts and here I am with the 5th part of common errors, and in this part I am going to talk the wrong use of preposition and conjunction. कंजंक्शन और preposition का गलत इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो उसको कैसे सही करेंगे। कंजंक्शन किसको कहते हैं? 2 सब्जेक्ट, 2 नाउन, 2 ग्रुप ऑफ सेंटेंस, 2 आइडियाज़ को जो जोड़ता है वही वर्ड कंजंक्शन कहलाता है, जिसको मॉडर्न ग्रामर में सेंटेंस कनेक्टर भी कहा जा रहा है। तो जैसे राम एंड श्याम, रहीम एंड करीम, ये एंड 2 सब्जेक्ट नाउन को जोड़ा तो एंड हुआ, ओ आर और हुआ, नाइदर नॉर हुआ, नॉर। जितने WH साउंड के वर्ड्स हैं, हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुज, हुम, ये 9 WH साउंड के वर्ड्स भी सेंटेंस कनेक्टर हैं। बट सेंटेंस कनेक्टर है। हार्डली, स्कैर्सली, ये सारे वर्ड सेंटेंस कनेक्टर में आते हैं मोटे तौर पर। और प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? जो आप बचपन से जान रहे हैं, इन, इनटू, एट, बाय, विथ, फ्रॉम, OF ऑफ, OFF ऑफ, बिसाइड, अंडर, बिलो, ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन है। इसकी एक लंबी लिस्ट है। इस पॉइंट पर आने से पहले एक बात हम बता दें आप लोगों को कि जो भी ग्रामर की किताब आपके पास है, जो अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहता है और प्रीपोजिशन पर कमांड करना चाहता है, तो हर ग्रामर की बुक में एक अलग से प्रीपोजिशन के लिस्ट में अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन एक लिस्ट दी हुई है। उस लिस्ट को अगर आप रट लेते हैं तो बहुत हद तक प्रीपोजिशन पर आप कमांड कर लेंगे और कंपटीशन आराम से फेस कर लेंगे आप। तो किस वर्ड के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है, ये अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन की पूरी लिस्ट आप याद कर लें। एक बात और सुन लें इसको आने से पहले कि कोई भी पढ़ाई, मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे लिटरेचर हो, 2 हिस्से में बटा हुआ है। कुछ चीज़ें रटनी ही होगी और कुछ चीज़ें समझी जाती हैं। जो चीज़ समझने की उसको रट नहीं सकते हैं, जिसको रटना ही पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा। तो जो अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वर्ड्स हैं, या तो आप क्रैम कर जाएं या इतनी बार बनाएं कि दिमाग में हमेशा के लिए वो बैठ जाए। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। यहाँ पर आप देखें कि एज ही इज़ फैट सो ही रन स्लोली, चूँकि वो मोटा है इसलिए धीरे धीरे वो दौड़ता है। अब यहाँ पर सो मतलब इसलिए हुआ, फिर उसके बाद नाइदर शी कम्स नॉर शी राइट्स, न वो आती है न हम लोगों के पास कोई खोज खबर करती है, लिखती है। पुराने वक्त में लिख के ख़त लिख करके आदमी खैरियत लेता था, अब तो बात बदल गई है उसकी। तो ना वो आती है और ना ही कोई ख़त व किताबत उसका आता है या लिखती है, ये सेंस राइट्स का। दे कॉल्ड मी एज ए फूल, उन लोगों ने मुझे मूर्ख समझा या कहा। वर्क अंटिल यू लिव, जब तक जिंदा हो काम करते रहो। ये सारे सेंटेंस कनेक्टर रनिंग इंग्लिश में बिल्कुल सही लगते हैं और समझने वाले को बात भी समझ में आती है, बोलने वाला बोल भी लेता है, समझ भी लेता है। लेकिन अब ये सेंटेंस कनेक्टर जो हैं सही में यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको आप समझें। एज ही इज़ फैट ही रन स्लोली, देयर इज़ नो नीड टू राइट सो। कोई सेंटेंस कनेक्टर देने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है ये। उसी तरह से नाइदर शी कम्स नॉर शी राइट्स, नाइदर डज शी कम नॉर डज शी राइट, ये है इंग्लिश, ये है सेंटेंस कनेक्टर। ना वो आती है, अब यहाँ चूँकि डज लगा इसलिए कम होगा। डू डज डिड जब लगते हैं तो V1 होता है। डू डज डिड किसी सब्जेक्ट के पास आते हैं तो V1 ही होगा। अब डज कम्स कभी नहीं होगा, डज राइट्स कभी
नहीं होगा। ये आप समझें आप। तो फार्मूला याद रखें, सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड आएगा, V1 होगा। आगे बढ़िए। दे कॉल्ड मी एज ए फूल, दे कॉल्ड मी अ फूल। एज की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। उसी तरह यहाँ आए नंबर 5 में, दिस इज़ माई होम आई लिव हियर। दिस इज़ माई होम वेयर आई लिव। यहाँ एक सेंटेंस कनेक्टर WH साउंड का आपको लगाना है। यही वो घर है, यही जगह है, ये घर है जहाँ हम रहते हैं। वेयर आई लिव, वेयर आई लर्न, वेयर आई स्टडी। दिस इज़ द कोचिंग वेयर आई कम टू स्टडी। दिस इज़ द कोचिंग वेयर आई कम टू स्टडी। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव। तो ये वेयर वहाँ पर होना ज़रूरी है, सेंटेंस कनेक्टर आपको देना ज़रूरी है इस WH साउंड का। अब यहाँ देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, ये वर्ड है हार्डली, स्कैर्सली, मुश्किल से ही। हार्डली हैड ही गॉन देन इट बिगेन टू रेन। ये देन यहाँ नहीं होगा, देन भी सेंटेंस कनेक्टर है मगर यहाँ नहीं। मुश्किल से ही वो अभी घर से गया था कि बारिश शुरू हो गई। हार्डली हैड ही गॉन व्हेन इट बिगेन टू रेन, व्हेन इट बिगेन टू रेन, नॉट देन, व्हेन इट बिगेन टू रेन। मुश्किल से अभी खड़ा ही हुआ था कि गिर गया। तो इस तरह के बहुत से सारे सेंटेंसेस कलोकियल इंग्लिश में, कन्वर्सेशनल इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं। तो हार्डली का मतलब मुश्किल से ही। और आप देखें यहाँ हार्डली हैड ही गॉन, ये आप इस चीज़ को भी नोट करें आप। हैड ऑक्सिलरी यहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ है, V3 यहाँ है। हालांकि जनरल सेंटेंस में ही हैड गॉन होता है, वह जा चुका था, और यहाँ बन रहा हार्डली हैड ही गॉन। ये सब इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर का फार्मूला आप जानिए कि किस वर्ड को कहाँ प्लेसमेंट है। तो हार्डली हैड ही गॉन व्हेन इट बिगैन टू रेन। नंबर 7, उसने मेरा हाथ थामा, उसने मेरा हाथ थामा, या उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेंटेंस अपने आप में सही लग रहा है सुनने में, ही कॉट माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा। यहाँ पर आप देखें, ही कॉट मी बाय द हैंड और शी कॉट मी बाय द हैंड। माई फ्रेंड कॉट मी बाय द हैंड, मेरे दोस्त ने मेरा हाथ थामा, पकड़ा, ये सिनेसा। ही कॉट मी बाय द हैंड एंड पुल्ड मी आउट फ्रॉम ड्राउनिंग इनटू द रिवर। दिस कुड बी and another sentence. You can make another sentence also in conversational English. Now let's come to the prepositional area. I did it second time. मैंने दोबारा इसको किया, दूसरी बार मैंने इसको काम को किया। अब आप देखें यहाँ पर कहाँ preposition की गलती हो रही है। I did it for the second time. I did it for the सेकेंड टाइम। और यहीं पर स्ट्रक्चर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे प्रीपोजिशंस उड़ा दिए जाएंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में गलती है और कहाँ क्या मिस्टेक है। तो प्रीपोजिशन इज एन आर्टिकल, देयर आर द टू वेरी टफ ब्रांचेस। नाउ लेट अस कम टू दिस नंबर 10। ओपन पेज 70, 70वां पेज निकालो। टीचर आते हैं क्लास में, अक्सर बोलते हैं कि इस पेज को निकालो जी, लेकिन असल क्या होगा? ओपन एट पेज 70, ओपन एट पेज 70। ये प्रीपोजिशनल मिस्टेक है इस सेंटेंस में। यहाँ पर एट चाहिए, यहाँ पर फॉर चाहिए। आई डिड इट फॉर द थर्ड टाइम, ही प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड टाइम। ये है स्ट्रक्चर। अब यहाँ आए 11 नंबर। आई प्रे गॉड फॉर मर्सी, मैं अल्लाह से उसके रहम की दुआ करता हूँ, ईश्वर से मैं उसके दया की कामना करता हूँ। तो अब यहाँ पर कहाँ पर प्रीपोजिशनल मिस्टेक है? आई प्रे टू गॉड, आई प्रे टू गॉड फॉर मर्सी, आई प्रे टू गॉड फॉर मर्सी। नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट 12 नंबर। ही रॉब्ड माई बिलोंगिंग, उसने मेरे सारी चीज़ें लूट लिया।
रॉब माने लूटना। उसने सारी चीज़, बिलोंगिंग्स मतलब मेरे सारे सामान, जो कुछ भी मेरे पास था, जो थी मेरे साथ जो सामान थे, उसने मेरे सामने सारे सामान लूट लिए। सहने वाला तो समझ जा रहा है, लेकिन प्रीपोजिशनल मिस्टेक है। अब ये जो है, ही रॉब्ड मी ऑफ, रॉब ऑफ होता है प्रीपोजिशनल, असल अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पोजिशन जाएंगे तो वहाँ लिस्ट दिया हुआ, उस लिस्ट में हुआ रॉब ऑफ, ही रॉब्ड मी ऑफ माई बिलोंगिंग्स, उसने मेरे सारे सामान छीन लिए। नंबर 13, डू नॉट बोस्ट योर वेल्थ, अपने धन का घमंड मत करो। सेंटेंस क्लियर है, बात समझ में आ रही है, प्रीपोजिशन का मिस्टेक बहुत खतरनाक है यहाँ पर। डू नॉट बोस्ट ऑफ होता है, बोस्ट ऑफ योर मनी, बोस्ट ऑफ योर ब्यूटी, बोस्ट ऑफ योर हेल्थ, बोस्ट ऑफ योर मसल्स एंड दिस एंड दैट, वट एवर मे इट बी, घमंड ना करो। तो डू नॉट बोस्ट ऑफ योर वेल्थ होगा। नेक्स्ट, वी गेव हिम अ चेयर टू सिट, हमने उसे बैठने के लिए कुर्सी दिया। डियर व्यूअर्स, लास्ट में किसी वर्ब के जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है, ये बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश मानी जाती है, कन्वर्सेशनल इंग्लिश में भी और ये रिटन इंग्लिश में भी। तो आप देखें यहाँ नज़र कुछ नहीं आ रहा कि गलती है यहाँ पर। मैंने उसे कुर्सी दिया बैठने के लिए। वी गेव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, ये जो ऑन प्रीपोजिशन लगाना है, ये है ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और ये नहायत ज़रूरी है। आप समझे, आप बात समझ में आ जाएगी, ग्रामेटिकली पकड़ जाएंगे आप, और कंपटीशन में तो आप पकड़ाएंगे ही पकड़ाएंगे। यहाँ पर देखें, ही ऑफर्ड मी अ गन टू शूट, उसने मुझे एक बंदूक दी शूट करने के लिए, शिकार करने के लिए। अब यहाँ देखें, ही ऑफर्ड मी अ गन टू शूट विथ, टू शूट विथ, ये सब टिपिकलिटी है इस तरह के ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की सारी टिपिकलिटीज़ है। आई होप यू विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय दिस लेसन्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच इंडीड।